प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम में दोस्तों क्या है 2 से 3 प्रश्न क्या है किलों से या दुर्गों से आते हैं आपके। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले आपके एग्जाम में दुर्गों से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होता है। ठीक है, देखो दोस्तों ये क्लास क्या आपकी एक टॉपिक में पूरी खत्म होने वाली है। ठीक है, इसके बाद क्या आपको यार जिंदगी में ना राजस्थान के दुर्ग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको पूरे किले एक ही क्लास में पढ़ाने वाला हूँ साथियों। क्लास जरूर बड़ी रहेगी, ठीक है ना, पर क्लास को क्या करना आपको ध्यान से पूरा देखना है। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो यह है दोस्तों आपका एग्जाम में दुर्गों वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए शुभारंभ करते सभी का स्वागत है, सभी को राम राम। ठीक है, सभी को सुप्रभात। चलिए साथियों, क्लास का पहला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किला है। बताओ भाई, इनमें से बताओ साथियों कौन सा किला है कि आपका मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ किला, मेहरानगढ़, गागरोन या दोस्तों आपका नाहरगढ़। तो देखो यहाँ पर आएगा जूनागढ़ किला। ठीक है, दोस्तों जूनागढ़ किला कहाँ पर आपका बीकानेर में। ये क्या दोस्तों आपका एक मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग है। बताओ भाई, इनमें से दोस्तों आपका दानव दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, दानव दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला दोस्तों आपका, देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या दोस्तों आपका सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। अब देखो दानव दोस्तों क्या होगा, दानवत का मतलब होता है दोस्तों जिसके चारों ओर क्या हो, चारों ओर रेत के टीले हो। ठीक है, चारों ओर क्या हो साथियों, रेत के टीले बने हुए, उसे क्या बोलेंगे, दानव दुर्ग बोलेंगे। तो वो कौन सा है आपका दोस्तों, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। ये क्या दोस्तों आपका आता है, आपका दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। स्थान स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते। बताओ भाई, जल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा आपका, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, एक दुर्ग बना हुआ है यहाँ पर और चारों ओर क्या है उसके जल है, जल से घिरा हुआ है। तो कौन सी श्रेणी का दोस्तों दुर्ग होगा आपका, एरन दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है, गिरिया दोस्तों आपका औद्योगिक दुर्ग है। तो देखो दोस्तों जल से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते दोस्तों, औद्योगिक, या इससे आप क्या है जल दुर्ग कह सकते हो। ठीक है ना, अगर कहीं कहीं पे औद्योगिक मिलेगा और कहीं कहीं पे जल आपको नाम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन आएगा। जो भी डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। एक बार सभी क्लास को क्या करेंगे दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए औद्योगिक दुर्ग। बताओ भाई, औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है दोस्तों आपका, गिरि दुर्ग होता है, दानवत, सैन्य आपका जल दुर्ग। तो दोस्तों मैं बता दिया है, औद्योगिक को या जल को एक ही बात है। ठीक है ना, औद्योगिक दुर्ग को या जल दुर्ग को एक ही बात होती है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। दानव दुर्ग है ना, किसके बीच होते हैं। बताओ भाई, दोस्तों दानव दुर्ग होते हैं किसके बीच में होते हैं, जंगल के बीच में, रेगिस्तान के बीच में, जल या पहाड़ियों के बीच में। अभी मैंने बताया दानवत कौन सा दोस्तों आपका, सोनारगढ़ किला। कौन सा किला दोस्तों आपका, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। तो वो दोस्तों आपके रेगिस्तान के बीच में है, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है भाई। दोस्तों दानव दुर्ग किसके बीच में होते हैं, रेगिस्तानी रेत के टीलों के बीच बीच में बने होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल श्रेणी में। बताओ भाई, इनमें से बताओ जल दुर्ग कौन सा। ठीक है ना, राजस्थान में दोस्तों आपका जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या दोस्तों गागरोन। तो राजस्थान का जल दुर्ग आपका कौन सा दोस्तों, गागरोन दुर्ग झालावाड़। ठीक है ना, गागरोन दुर्ग झालावाड़। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं। बताओ इनमें से कौन सा किला क्या है दोस्तों आपका जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, नहीं का पूछा है, बटनेर, गागरोन, भैंसरोडगढ़ या दोस्तों आपका कोसवर्धन। तो देखो बटनेर किला कहाँ पर है आपका, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, हनुमानगढ़ में। ये दोस्तों क्या आपका जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी वाले सब आते हैं तीनों के तीनों। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए। अगला दोस्तों क्या पूछा आपसे, गागरोन किला है ना, ये किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। बताओ भाई, गागरोन किला दोस्तों कैसा दोस्तों दुर्ग है आपका, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरि या दोस्तों आपका पारिक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका जल दुर्ग है। ठीक है ना, दोस्तों गागरोन दुर्ग क्या आपका एक तरह का जल दुर्ग का उदाहरण है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा किला जल दुर्ग है। बताओ भाई, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा दोस्तों आपका, तो कौन सा होगा साथियों, गागरोन झालावाड़। देखो प्रश्न कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, मैं सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अपन पहले क्या दोस्तों इस गागरोन किले को लपेट लेते हैं, क्योंकि ये किला क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, गागरोन किला कहाँ पर बताओ, गागरोन दुर्ग कहाँ पर है आपका दोस्तों, झालावाड़ जिले में क्या बना हुआ है आपका, गागरोन दुर्ग है, जो कि क्या एक आपका औद्योगिक यहाँ क्या है दोस्तों आपका जल दुर्ग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में आऊ व काली सिंध नदियों के संगम पर वह किला जो बिना नींव के सीधा खड़ा है। लो भाई देखो नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों आपकी,
आउ व काले सिंह, ठीक है। इनका दोस्तों संगमरमर क्या बना हुआ है, किला बना हुआ है, जिसकी क्या दोस्तों नींव है नहीं, ठीक है ना, वो सीधा खड़ा है। कौन सा किला आपका, चित्तौड़ किला, लोहागढ़, तारागढ़ या दोस्तों आपका गागरोन, तो यहाँ का गागरोन, ठीक है ना, गागरोन झालावाड़ में। और ये दोस्तों किला क्या आपके आउ व काले सिंह के संगमरमर बना हुआ है और बिना नींव के सीधा खड़ा है, इसकी नींव नहीं है, ठीक है ना, इसकी क्या दोस्तों नींव है ही नहीं भाई। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, मोहम्मद खिलजी, ठीक है ना, मोहम्मद खिलजी प्रथम दोस्त राजस्थान में किस किले पर एक कोर्ट का निर्माण करवा करके आए, उसका नाम मुस्ताबाद रखा। अब देखो खिलजी की बात करें अगर हैं तो खिलजी ने क्या है दोस्तों, चित्तौड़ को जिसको उसका नाम खिजराबाद कर दिया था, जालोर का जलालाबाद कर दिया था। तो बताओ दोस्तों मोहम्मद खिलजी प्रथम ने साथियों है ना राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवा किया, उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। मुस्तफाबाद कौन सा आपका किला है, अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या गागरोन, तो यहाँ पर गागरोन आएगा, ठीक है ना। तो उसको गागरोन किले का और नाम क्या है, इससे मुस्तफाबाद भी कहते हैं। किस तरह से इसका नाम चेंज कर दिया था, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। जो भी यहाँ पर डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले देख लो एक बार, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 का सपना देख रहे हैं ना, देखो कम समय तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप क्या दोस्तों बीएसटीसी का पूरा कोर्स ले सकते हो, बिल्कुल नया कोर्स है। और क्या दोस्तों इसे 1 महीने में, ठीक है, मात्र 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। बीएसटीसी में क्या दोस्तों आप 400 है ना 480 प्लस पार कर दोगे भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, सारी क्लासेस में दिखाई जाएगी आपको, ठीक है ना। आप क्लास की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ मिलेगी आपको, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, साथ में पुराने 15 वर्षों के पेपर मिलेंगे आपको टेस्ट के रूप में, ठीक है ना। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। देखो अभी ऑफर भी है, तो इस ऑफर का फायदा उठाओ, ठीक है। यही क्या दोस्तों ओनली फॉर 31 मई तक मिल रहा है, फिर क्या है ये कोर्स आपका सीटें फुल हो गई है, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑफर है, इस ऑफर को मैंने आपको बता दिया है। कोई भी समस्या आती है तो ये नंबर है, इस पर क्या करें आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े, औरंगजेब, लो भाई औरंगजेब द्वारा है ना बुलंद दरवाजा कहाँ पर कमेंट कीजिए। दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो कहाँ पर आपका साथियों, गागरोन में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या दोस्तों कुंभलगढ़ में। बताओ औरंगजेब का दोस्तों आपका बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, बताना आप मेरे को फटाफट। औरंगजेब का दोस्तों आपका बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, आपका गागरोन में। कहाँ पर दोस्तों आपका गागरोन में। जो भी ऑप्शन है सही कर रहे हैं, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। कौन सा दोस्तों आपका गागरोन में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, चलिए। निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना इनमें से है ना कौन सा स्मारक क्या दोस्तों आपका यूनेस्को के द्वारा है ना 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला है दोस्तों आपका केवड़िया नेशनल पार्क। बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन से स्थान को क्या है दोस्तों यूनेस्को ने ना 2010 में अपनी सूची में शामिल किया था, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन है जंतर मंतर जयपुर, शानदार दोस्तों। कौन सा आएगा यहाँ पर, जंतर मंतर जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। देखो मैं यहाँ पर सभी कमेंट देख रहा हूँ और बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सभी का ऑप्शन यही आ रहा है, ठीक है ना, सभी का ऑप्शन आ रहा है, सभी का स्वागत है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, चित्तौड़ किले को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, बताओ भाई। तो चित्तौड़ का किला उसको ना यूनेस्को द्वारा कौन सा वर्ष में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, 2013 में, 2018 में, 2022 में या दोस्तों आपके 2023 में, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2010 में फटाफट कमेंट करो साथियों। एक बार सभी साथी क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। बिल्कुल 2013 में, वेरी गुड। क्या आएगा 2013 ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर 2013 कमेंट करा साथियों, आपसे पूछा एग्जाम में कि चित्तौड़ किले को है ना विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया आपका, तो 2013 में। कब दोस्तों, 2013 में। अगला देखिए, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा क्या है धरोहर सूची में शामिल किया गया, अभी बताया मैंने आपको बताया दोस्तों, बड़ा सिंपल है। ये नहीं बता पाओगे तो फिर तो आप क्या है मामला बहुत टेढ़ा है। बताओ दोस्तों, जयपुर का जंतर मंतर है ना, इसको दोस्तों यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया था, 2010 में, ठीक है। कब दोस्तों किया था, 2010 में किया था। जयपुर के जंतर मंतर, यही क्या है दोस्तों एक वेधशाला है, ठीक है, जो कि कहाँ पर आपकी जयपुर में। आगे बढ़िए, अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान में कि किस पहाड़ी पर किले को यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में शामिल नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों बताना, ठीक है ना, कि दोस्तों राजस्थान की किस पहाड़ी के किले को क्या है दोस्तों यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नहीं कौन सा है, रणथंभौर किला, चित्तौड़ किला, तारागढ़ किला है दोस्तों आपका कुंभलगढ़। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा किला आपका क्या है यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा किला आपका क्या है पहाड़ी किला यूनेस्को की सूची में नहीं है, तो वो आपका तारागढ़ है, ठीक है ना दोस्तों। तारागढ़ किला क्या आपका पहाड़ी किला है और ये क्या दोस्तों एक यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया, बताओ भाई। देखो सबसे पहले की बात करें, ठीक है ना,
राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले ना 1985 में यूनेस्को द्वारा साथियों सबसे पहले किस धरोहर को सूची में शामिल किया गया था? राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान को या राष्ट्रीय मरु उद्यान को, दर्रा अभयारण्य को, दोस्तों आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को? बताओ फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। सबसे पहले इनमें से बताना चाहती हूँ कि इनको है ना धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन डी केवलादेव, वेरी गुड। कौन सा दोस्तों आपका आएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको दोस्तों क्या है 1985 में दोस्तों क्या है प्रथम बार क्या है राजस्थान की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला देखिए, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व में विरासत सूची में शामिल किया? बताओ भाई दोस्तों, आपको बताना है कि यूनेस्को द्वारा ठीक है ना राजस्थान के साथ कितने किलो को क्या है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? देखिए 4, 5, 6 या 7। बताओ भाई राजस्थान के दोस्तों कितने किले क्या है बिल्कुल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो 6 किले। कितने दोस्तों आपके? 6 किले। जो भी सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो। अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में शामिल किया? बताओ भाई दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न शहरों में से ठीक है ना किस दोस्तों क्या है किसे हाल ही में यूनेस्को ने अपने क्या है विरासत का दर्जा मिला है? जयपुर को, उदयपुर को, जैसलमेर को या कोटा को? फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जयपुर, वेरी गुड। कौन सा आएगा दोस्तों हाल ही में वाला? तो वह जयपुर आएगा आपका। जयपुर ऑप्शन आपका सही है ठीक है ना, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं? बताओ भाई इनमें से कौन सी आपकी क्या एक विरासत सूची में शामिल नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो है, जयपुर शहर भी है, जंतर मंतर और बीकानेर का किला। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा किला क्या आपका या स्थान है ना वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल जंतर मंतर कमेंट आ रहा सभी का, जंतर मंतर आधे, बीकानेर किला कमेंट कर रहे हैं। क्या आएगा? अरे बीकानेर किला ऑप्शन आपका राइट है। जंतर मंतर को किया था 2010 में, मैंने अभी बताया था आपको 2010 में किया था जंतर मंतर को। यहाँ पर क्या आएगा? बीकानेर का जूनागढ़ किला। ये क्या दोस्तों आपका यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है ठीक है। बीकानेर किला, जूनागढ़ किला एक ही बात है ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला। बताओ रणथंभौर किला कहाँ पर? कमेंट कीजिए। रणथंभौर का किला कहाँ पर? फटाफट कमेंट करो। जो कि दोस्तों एक विश्व धरोहर किला है ठीक है। ये क्या दोस्तों आपका विश्व धरोहर स्थल है रणथंभौर किला। कहाँ पर है आपका? अलवर में, सवाई माधोपुर में, बाड़मेर में या दोस्तों आपके 12 में? बताओ बिल्कुल रणथंभौर किला कहाँ पर है आपका? सवाई माधोपुर में। शानदार दोस्तों। कहाँ पर है आपका रणथंभौर किला? सवाई माधोपुर में। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों एक बार सभी क्या है क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है। सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको क्या दोस्तों कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी ठीक है ना। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है जो कि अभी चल रही है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे ठीक है ना। तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए साथियों। राजस्थान में कुल कितने विश्व धरोहर हासिल है? बताओ भाई दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान में साथियों है ना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने? कमेंट कीजिए। राजस्थान में साथियों कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल फटाफट सभी सारी कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 14, 21, 8 या आपका 11। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों आपका। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आ रहा है सभी का 11। वेरी गुड ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को क्या किया है सूची में शामिल किया ठीक है। तो वो किले कौन से? बताओ भाई दोस्तों। हाल ही में क्या यूनेस्को ने क्या किया दोस्तों? 6 पहाड़ी किलों को क्या दोस्तों अपनी सूची में शामिल किया है। तो वो कौन कौन से किले? फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन कौन से दोस्तों किले आपके? चित्तौड़ है, बिल्कुल है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। बिल्कुल पहली लाइन ठीक है ना, पहली लाइन आपकी राइट है। बीकानेर इसमें नहीं है, बीकानेर का शामिल नहीं किया इसमें। चित्तौड़, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर इसमें नहीं है ठीक है, इसमें आपका जोधपुर नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? गागरोन वाला सब सही है ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना। बताओ भाई मेहरानगढ़ किला कहाँ पर आपका? बिल्कुल जोधपुर जिले में है। तो बताओ साथियों मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा माता मंदिर इसकी स्थापना किसने की थी? चामुंडा माता मंदिर दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग इसकी स्थापना करने वाले कौन थे आपके? राव जोधा। कौन दोस्तों आपके? राव जोधा। सी ऑप्शन आपका राइट है ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए, निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं? बताओ भाई मयूर ध्वजगढ़ किला कौन सा है आपका? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या दोस्तों आपका रणथंभौर। तो मयूर ध्वजगढ़ आपका किला दोस्तों कौन सा आपका? मेहरानगढ़। इसे दोस्तों क्या है? चिड़ियाटूक किला भी बोलते हैं। क्या दोस्तों इसे बोलते हैं? चिड़ियाटूक किला भी बोलते हैं। ये दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर है आपके? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। यहाँ से प्रश्न आता है कौन सी पहाड़ी पर साथियों किला आपका बना हुआ? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ या फिर जोधपुर का किला ठीक है। आगे बढ़िए। अगला देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़ किले को बोलते हैं ठीक है ना। आगे बढ़िए दोस्तों।
देखिए गुब्बारा, नुसरत और नागफली और गजक नाम है। बताओ साथियों नाम क्या आपका दोस्तों? गुब्बारा और नुसरत और नागफली और गजक, ये किसके नाम है साथियों? तोपों के नाम है या दोस्तों मेवाड़ में प्रसिद्ध मिठाइयों के नाम है। मारवाड़ का ठिकाने या दोस्तों आपके क्या है? मेवाड़ में प्रसिद्ध कर है। बताओ साथियों फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट को। ये चारों क्या आपके गुब्बारे ऊपर क्या है भाई? बताओ सब भाई फटाफट कमेंट करो एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, मजा आ गया। वेरी गुड शानदार। चलिए अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए, ये क्या दोस्तों? अरे तोपों के नाम है, और ये तोपें कहाँ पर है आपके दोस्तों? जोधपुर में, ठीक है। ये क्या दोस्तों? जोधपुर की तोपों के नाम है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला है? बताओ भाई तोप किला कहाँ पर है आपका? जूनागढ़, सोनार में, मेहरानगढ़ में या दोस्तों भटनेर। बताओ साथियों तोप किला कहाँ पर? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कौन से किले में आपका तोप किला है दोस्तों? तो तोप किला कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन सी मेहरानगढ़, वेरी गुड शानदार दोस्तों। तोप आपका किला कहाँ पर है? तो वो दोस्तों तोप किला मेहरानगढ़ में है। और आपको पता है कि आपका जयगढ़ है, जहाँ पर साथियों क्या है आपका? जयगढ़ में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। जयगढ़ में साथियों क्या आपके तोहफे बनाने का कारखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आएगा आपका ऑप्शन सी मेहरानगढ़। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा आपसे? किस पहाड़ी पर जोधपुर किला है? बताओ भाई जोधपुर का किला है ना, ये कौन सी पहाड़ी पर है? कमेंट करेंगे। जोधपुर किला साथियों कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ आपका? गिरिशुमेल, बड़ी टेकरी या दोस्तों बीटली ट्रक या दोस्तों आपका चिड़िया टूक, ठीक है ना। तो साथियों जोधपुर किला कौन सी पहाड़ी पर? आपके चिड़िया टूक पर। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? चिड़िया टूक पर, ठीक है। और सोनार किला जैसलमेर का वो है आपका कौन सी दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? त्रिकुट पहाड़ी पर है, ठीक है। आगे बढ़िए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण बताओ भाई। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करता कौन है आपका? मालदेव, चंद्रसेन, जोधा दोस्तों आपका सिया। मेहरानगढ़ दुर्ग का दोस्तों आपका निर्माण कराने वाला कौन था? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल कौन दोस्तों? आपका राव जोधा, ठीक है ना। मयूर ध्वजगढ़ इसे बोलते हैं दोस्तों। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? सूर्यगढ़ है, गढ़ चिंतामणि है दोस्तों, कागमुखी है। ये सारे क्या दोस्तों आपके बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम है। और इसका निर्माण करता जोधा, कौन दोस्तों? राव जोधा, जिसने दोस्तों क्या है? जोधपुर शहर बसाया था, ठीक है। जोधपुर शहर की स्थापना की थी राव जोधा ने। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। एक जैसे 9 में लो भाई, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में BSTC में आया हुआ सवाल है। फटाफट कमेंट कीजिए। 2022 में आया था। अब बताओ साथियों एक समान 9 महल कहाँ बने हुए? फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। एक जैसे 9 महल कहाँ पर आपके? तारागढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या दोस्तों आपके गागरोन में। तो नाहरगढ़ यहाँ इससे क्या आप सुदर्शनगढ़ बोल सकते हो। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके एक समान 9 महल बने हुए हैं। बी ऑप्शन सही है। जो भी बी ऑप्शन बता रहा है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, सुदर्शनगढ़ किला बताओ भाई। सुदर्शनगढ़ किला इसका अन्य नाम क्या है? तो भी बताया, ठीक है ना। सुदर्शनगढ़ किले को और क्या बोलते हैं? नाहरगढ़ किला भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाहरगढ़ किला बोलते हैं। और नाहरगढ़ कहाँ पर है आपका? जयपुर में। यहाँ पर क्या है साथियों? एक समान 9 महल है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा उसमें टेम्पल क्या आपका चित्तौड़ में नहीं है, ठीक है ना। चामुंडा माता मंदिर, यहाँ 7 विश्व देवी यहाँ दोस्तों समीदेश्वर मंदिर, यहाँ दोस्तों आपका तुलजा भवानी मंदिर। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा आपका टेम्पल क्या है आपके चित्तौड़ फोर्ट में नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सा मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? तो देखो अगर दुर्ग की बात की जाए तो साथियों कौन सा होगा आपका? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी विद्यार्थी। ऑप्शन है चामुंडा माता, वेरी गुड। कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पर? चामुंडा माता। बाकी देख लो भाई, ठीक है ना। 7 विश्व देवी का है, समीदेश्वर का भी है और तुलजा भवानी का भी है। और क्या है यहाँ पर? मीराबाई का मंदिर। क्या बात है, मीराबाई का मंदिर भी कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, गंभीरी तथा बेचड़ के संगम पर कौन सा किला? बताओ दोस्तों। दोस्तों नदियाँ कौन कौन सी आपकी? गंभीरी, बेचड़, ठीक है ना। इनके संगम पर कौन सा किला है? कमेंट कीजिए। कोमलगढ़, टोडगढ़, चित्तौड़गढ़ या दोस्तों आपका रणथंभौर। बताओ गंभीरी तथा दोस्तों बेचड़ नदियों के संगम पर कौन सा किला है? फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों 2 नदियों के ये संगम पर कौन सा किला बना हुआ आपका? बिल्कुल कौन सा? चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला। यहाँ पर कौन सा पठार है साथियों? मैसा का पठार है। कौन सा दोस्तों पठार है चित्तौड़गढ़ में? मैसा का पठार है। और ये चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों आपका राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ये किला आपका लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है दोस्तों? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या सरवाड़ी के ऊपर खेती भी करते रहते भी है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर सी राइट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, कुंभ श्याम बताओ भाई। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर? कमेंट कीजिए। कौन सा दोस्तों आपका मंदिर कुंभ श्याम मंदिर है वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर आपका?
चित्तौड़गढ़ में, आमेर में, कोंबलगढ़ में या दोस्तों आपके अचलगढ़ में। तो देखो यहाँ पर धोखा मत खाना नाम से, ठीक है ना। कोम श्याम मंदिर कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ में ही है, कोंबलगढ़ में नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। कौन सा किला जोर स्थल के लिए? बताओ भाई। अरे राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कहाँ हुआ? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? या फिर ये प्रश्न आएगा एग्जाम में कि कौन सा किला जोर के लिए फेमस है आपका, ठीक है ना। जोर स्थल के लिए कौन फेमस है आपका? चित्तौड़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या आपका दोस्तों गागरण। तो देखो पद्मनी का जोर 1303 का, 1303 में दोस्तों क्या कहता? अपन रानी पद्मनी ने जोर किया था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ठीक है ना। तो जोर के लिए कौन सा दोस्तों किला फेमस है आपका? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव कहलाता है भाई चित्तौड़गढ़। दोस्तों क्या है? चित्तौड़ क्या है? बिल्कुल भक्ति शक्ति की नगरी है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा दुर्ग चित्तौड़गढ़ में नहीं है? बताओ भाई, आपको बताना चाहिए कौन सा क्या है आपका। निम्न में से कौन सा है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल और मोती महल। बताओ इन दोनों में से, बताओ इन दोनों में से बताओ कौन सा दोस्तों आपका स्थान क्या है? कुंभलगढ़ नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। कुंभलगढ़ की बात छोड़ो फटाफट। बिल्कुल इनमें से दोस्तों कौन सा दुर्ग आपका क्या है, या कौन सा स्थान बिल्कुल चित्तौड़गढ़ किले में नहीं है? तो वो कौन सा होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल मोती महल। क्या बात है, शानदार दोस्तों, ठीक है ना। मोती महल दोस्तों आपका है ना, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर डी राइट कर रहा है, बिल्कुल क्या कर दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उसका नाम बताओ भाई। बताओ चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया? कमेंट कीजिए। चित्रांगन ने, चित्रांग ने, चित्रगुप्त ने या दोस्तों आपके दशरथ ने? बताओ साथियों, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण दोस्तों किस मौर्य राजा ने करवाया था? बिल्कुल नाम स्पष्ट, चित्रांगन मौर्य, चित्रांगन मौर्य, चित्रांग मौर्य। देखो यहाँ पर अलग अलग नाम है, पर देखो और बात करें दोस्तों अपन किसकी? कुमारपाल प्रबंध के उल्लेख की बात करें तो वहाँ पर कौन सा आएगा आपका? तो वो दोस्तों कौन सा आएगा? बिल्कुल कौन सा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? बी आएगा, चित्रांग मौर्य। क्या आएगा दोस्तों आपका? चित्रांगन नहीं आएगा, क्या आएगा आपका? चित्रांग मौर्य आएगा भाई, ठीक है ना। दोस्तों अगर बात करें चित्रांग मौर्य की, तो ये क्या दोस्तों आपका निर्माण करवाया था इसने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें वीर विनोद की, ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों क्या बताया? उन्होंने बताया कि इसका निर्माण क्या दोस्तों? चित्रांगन ने करवाया था, ठीक है। और अलग अलग मिलता है आपको, ठीक है। आप इसी क्या है? चित्रांगन मौर्य बोल सकते हो। पर अगर कुमारपाल का पूछे ना तो चित्रांग, अगर सिंबल पूछे आपसे तो क्या आएगा? तो आएगा चित्रांगन मौर्य, चित्रांगन तो मौर्य आएगा साहब, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। कीर्ति स्तंभ, लो भाई, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है ना, ये साथियों टूटे हुए भाग का निर्माण किसने करवाया? बताओ साथियों। दोस्तों कीर्ति स्तंभ का जो टूटा हुआ भाग था उसका पुनर्निर्माण कराने वाला कौन था? कमेंट कीजिए। सांगा, स्वरूप सिंह, राज सिंह या दोस्तों आपका जगत सिंह? बताओ दोस्तों कीर्ति स्तंभ का है ना एक टूटा हुआ भाग था, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो आपको बताना है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। क्या रहा सभी का ऑप्शन नंबर? क्या रहा सभी का? फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सभी का आ रहा? फटाफट कमेंट कर दो भाई। देखो दोस्तों दुर्गों से ऐसे प्रश्न आते हैं और क्लास में डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। आपके मैं सारे टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर आएगा स्वरूप सिंह, क्या आएगा यहाँ पर? राणा स्वरूप सिंह ने क्या दोस्तों? बिल्कुल विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़िए। चित्तौड़ दुर्ग है ना दोस्तों, पूछा आपसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का वास्तुकार बताओ भाई। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो बताओ साथियों विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडल, जीवा, जैता या दोस्तों दीपा? बताओ विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? कमेंट कीजिए। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था दोस्तों आपका? जैता। कौन दोस्तों आपका? जैता और कुंपा, आपने सुना होगा। पर दोस्तों आपसे पूछा है कि विजय स्तंभ का वास्तुकार, तो वो कौन था आपका साथियों? बिल्कुल जैता, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों? 9 मंजिला एक विशाल कीर्ति स्तंभ। लो भाई दोस्तों कीर्ति स्तंभ में मंजिलें कितनी है? 9 मंजिला है, ठीक है ना। तो बताओ साथियों 9 मंजिला आपका विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने ना अपने किस उपादेश को समर्पित किया है? भगवान शिव को या दोस्तों हनुमान जी को, राम को, विष्णु को? बताओ कीर्ति स्तंभ है ना ये कौन से भगवान को समर्पित है? कमेंट कीजिए। कीर्ति स्तंभ साथियों कौन से भगवान को समर्पित है आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। तो विष्णु को, ठीक है ना दोस्तों। कीर्ति स्तंभ क्या है? भगवान विष्णु को समर्पित है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। और दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता कौन था? तो बात है कुंभा। कौन दोस्तों आपके? कुंभा। अब आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बताओ भाई। दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को, किराडू मंदिर को, रणकपुर को या दोस्तों आपके देलवाड़ा मंदिर को? बताओ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं आपका? तो कौन सा होगा? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, क्या बात है, शानदार दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कौन है आपका? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है।
अब देखो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। कोर्स पे आपको भारी छूट मिल रही है। जो भी बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हो क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आपके दोस्त क्या है कम समय में बेहतरीन तैयारी कीजिए भाई। कोई भी समस्या आती नंबर पे क्या करें, कॉल करें, पेमेंट वगैरह नहीं हो रहा है तो कोई भी दिक्कत है तो ठीक है ना। चलिए साथियों अब दोस्तों अपन आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या मैं आपको सीधा देखो ऑप्शन नहीं, ठीक है ना, सीधा उत्तर बताऊंगा, ठीक है ना, सीधा उत्तर, प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब देखिए विजय स्तंभ का निर्माण करता कौन थे आपके, तो कौन दोस्तों, कुंभा, ठीक है ना। सारंगपुर की लड़ाई, सारंगपुर के युद्ध को जीतकर उसने कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ पर बताओ भाई। विजय स्तंभ कहाँ पर आपका साथियों, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों विजय स्तंभ है आपका, चित्तौड़गढ़ में भाई। आगे बढ़ो, अगला क्या पूछा आपसे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ बताओ भाई। दोस्तों कीर्ति स्तंभ क्या माना जाता है, हिंदू का स्मारक है, प्रशस्ति का स्मारक है, स्तंभ का स्मारक है दोस्तों आपका आदिनाथ का स्मारक। बताओ कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, बताओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों स्थित कीर्ति स्तंभ को क्या मानते हैं वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट कर दो एक बार, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। वेरी गुड, क्या मानते हो दोस्तों इसे, अरे आदिनाथ का स्मारक। क्या दोस्तों ये आपका आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए कीर्ति स्तंभ बताओ, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है आपका, तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ी दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब बताओ भाई। दोस्तों अकबर ने क्या है, सुकर तालाब का निर्माण करवाया था, तो सुकर तालाब कहाँ पर है आपका, कमेंट कीजिए। अकबर का आपका सुकर तालाब कहाँ पर है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो ये कहाँ पर है आपका दोस्तों, शानदार, कहाँ पर होगा बताओ सुकर तालाब अकबर का दोस्तों सुकर तालाब कहाँ पर है आपका, नागौर में। अकबर ने अकबर है, ठीक है ना, बिल्कुल नागौर और क्या दोस्तों अकबर का आपका क्या है, सुकर तालाब है। आगे बढ़िए, 1308 में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद में, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको नाम दिया गया। देखो भाई 1303 में क्या है, खिलजी ने चित्तौड़ जीता था, फिर उसका नाम क्या कर दिया दोस्तों, खिजराबाद कर दिया। तो बताओ 1308 में, ठीक है ना, 1308 में दोस्तों क्या है, अलाउद्दीन ने क्या किया था दोस्तों, सिवाना किले को जीता था, विजय किया था, ठीक है। उसके बाद है ना इसका नाम क्या रखा, कमेंट कीजिए। तो देखिए मुमदाबाद, खैराबाद, खिजराबाद या दोस्तों आपका कमालाबाद, फटाफट कमेंट करेंगे। खैराबाद, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर, खैराबाद आएगा, ठीक है ना। जो भी बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, सोमपुरा शैली बताओ भाई। सोमपुरा शैली है ना, ये किसके लिए जानी जाती, कमेंट कीजिए। सोमपुरा शैली साथियों किसके लिए जानी जाती, कमेंट करेंगे। सोमपुरा शैली साथियों किसके लिए जानी जाती है आपकी, बिल्कुल किस लिए, स्थापत्य के लिए। किस दोस्तों, स्थापत्य के लिए एक बड़ी फेमस है सोमपुरा शैली। आगे बढ़िए, सिवाना दुर्ग बताओ। सिवाना दुर्ग कहाँ पर आपका, देखो ऑप्शन में बाड़मेर है तो बाड़मेर सही करो, नहीं तो बालोतरा आए ऑप्शन में, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर बालोतरा मिले तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर आपका, बालोतरा में है। अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं है, बाड़मेर है तो आप बाड़मेर को सही कीजिए, क्योंकि दोस्तों बालोतरा क्या है, बाड़मेर से नया जिला बना अलग होकर, ठीक है ना। पहले दोनों साथ में ही थे, अभी क्या है दोस्तों बाड़मेर से अलग बालोतरा जिला बन चुका है। अगर ऑप्शन में बालोतरा मिले तो बालोतरा को सही करना है, अगर ऑप्शन में बालोतरा नहीं है, बाड़मेर है, ठीक है, तो बाड़मेर को सही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ो, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखिए कुमठ दुर्ग बताओ भाई। कुमठ दुर्ग कौन सा, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों किस दुर्ग को कुमठ दुर्ग बोलते हैं, कुमठ दुर्ग कौन सा साथियों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। कुमठ दुर्ग है वो कौन सा है दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, ठीक है ना। राजस्थान का आपका दोस्तों कुमठ दुर्ग है वो कौन सा है दोस्तों आपका, सिवाना दुर्ग। कौन सा, सिवाना किला, कुमठ है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है बताओ। इनमें से कौन सा है, एक प्रकार का एक पहाड़ी किला नहीं है, बस सिंपल किला है, ठीक है। मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, तारागढ़ या दोस्तों आपका जालोर किला बताओ। इनमें से पहाड़ी किला कौन सा नहीं है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सा, भैंसरोडगढ़, ठीक है ना। भैंसरोडगढ़ किला दोस्तों आपका एक सिंपल किला है, पहाड़ी किला नहीं है, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपका पहाड़ी किला नहीं है भाई। वेरी गुड, आगे बढ़े दोस्तों, शानदार, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, किस गढ़ के लिए कर्नल टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर पेश की जाए तो वो उस गढ़ को चुनेंगे। चित्तौड़गढ़ को के बारे में कहा था, भैंसरोडगढ़ के लिए, नाहरगढ़ या दोस्तों आपका रणथंभौर के लिए। तो देखो भाई अगर बात करें दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टॉड का दोस्तों आपका फेवरेट किला कौन सा था आपका, तो भैंसरोडगढ़। क्या दोस्तों आपका कर्नल जेम्स टॉड का ना फेवरेट दुर्ग था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का वेलोर बताओ भाई। किस किले को राजस्थान का वेलोर कहते हैं, कमेंट कीजिएगा ना। इनमें से दोस्तों कौन सा दुर्ग है ना, राजस्थान का वेलोर बोलते हैं। तो देखो राजस्थान का वेलोर कौन सा आपका, उसमें भैंसरोडगढ़, ठीक है ना। भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों ये आपका राजस्थान का वेलोर कहलाता है भाई। ये क्या दोस्तों आपका, बिल्कुल क्या दोस्तों आपका भैंसरोडगढ़ है ना, ये क्या है, एक जल दुर्ग है। और इस दोस्तों क्या बोलते हैं, इससे साथियों आपका राजस्थान का वेलोर कहते हैं। अगला देखिए,
कोसवर्धन बताओ भाई, किसका नाम कोसवर्धन है? बताओ साथियों, निम्न में से बताओ किसका मूल नाम क्या है? कोसवर्धन था। रामगढ़, शेरगढ़, भानगढ़ या दोस्तों आपका मानगढ़? बताओ कोसवर्धन किला कौन सा है आपका? कोसवर्धन किला है ना, ये क्या दोस्तों आपका शेरगढ़ बारा। कौन सा दोस्तों आपका? शेरगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है आपका? बारां जिले में। इसे क्या दोस्तों मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? कोसवर्धन इसका नाम है, और इसे शेरगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, किस दुर्ग का ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह है? बताओ भाई दोस्तों, इनमें से बताओ किस दुर्ग का ऊंचा भाग क्या दोस्तों कहलाता है आपका? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग का ऊंचा भाग तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी या दोस्तों आपका जूनागढ़? बताओ फटाफट कमेंट करो साथियों, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, वो कौन सा दोस्तों आपका? तारागढ़ अजमेर है दोस्तों, ठीक है। इसका ऊंचा भाग क्या कहलाता है आपका? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, तारागढ़ किला किस शासक ने? बताओ भाई तारागढ़ किला है वो किसने बनवाया था, ठीक है ना, तारागढ़ किला किसने बनवाया? कमेंट कीजिए। तारागढ़ किले को बनवाने वाला कौन था आपका, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग साथियों अजमेर में है, इसको बनवाने वाला कौन था? फटाफट कमेंट कीजिए। एक तारागढ़ बूंदी में, ठीक है ना, तारागढ़ दो है, एक बूंदी का तारागढ़ है और एक अजमेर का है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे तारागढ़ किला किसने बनवाया था, तो वो कौन आपका शासक होगा? बिल्कुल कौन दोस्तों? अजयराज, अजयराज, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए दोस्तों, घूंघट, गुगदड़ी, बादरी और दोस्तों इमली क्या है? बताओ साथियों। देखिए दोस्तों, घूंघट, गुगड़ी, बादरा और दोस्तों इमली है, ये क्या सभी कमेंट करेंगे। ये सभी नाम आपने कहीं न कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़े होंगे ना। तो ये सब दोस्तों क्या आपके प्राचीन में क्या दोस्तों आपके बिल्कुल बुर्जों के नाम है, ठीक है ना। प्राचीन साथियों के आपके विशाल बुर्जों के नाम है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, शाहजहाँ के बेटे, ठीक है ना, दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के कौन से किले में हुआ? बताओ भाई। तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर या दोस्तों आपके सिवाना दुर्ग जालौर में? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। वेरी गुड, शानदार। क्या उत्तर रहा सभी का बताओ मुझे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर तारागढ़ अजमेर में। वेरी गुड। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है? तारागढ़ अजमेर में। यहाँ पर क्या है दोस्तों? शाहजहाँ के बेटे, ठीक है, दारा सिकोह का जन्म हुआ था। आगे देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? बताओ भाई दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक साथियों है ना, किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, सिवाना को या तारागढ़ को? तो देखो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है ना, ये दोस्तों गवर्नर ने किससे कहा है वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया। किस दोस्तों? तारागढ़ किले को, ठीक है, तारागढ़ किले को बोला गया है। ये क्या दोस्तों आपका दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। आगे बढ़िए, किलों के नियमन में से जोड़ों में से कौन सा किला तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ किला कौन सा दोस्तों आपका? बूंदी व अजमेर दुर्ग है, अजमेर भटनेर, बूंदी रणथंभौर है दोस्तों आपका चित्तौड़ कुंभलगढ़? तो देखो, तारागढ़ दो जगह, एक तो कहाँ पर बूंदी और एक अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों आपके? बूंदी अजमेर में। तो जो भी ऑप्शन ए सही कर रहे हैं, ए सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला प्रश्न देखिए, गढ़ बिजली बताओ भाई, इनमें से कौन सा दुर्ग गढ़ बिजली है? बताओ, गढ़ बिजली कौन सा है दुर्ग आपका दोस्तों? अचलगढ़, तारागढ़, सिवाना या दोस्तों आपका मेहरानगढ़? बताओ। अरे गढ़ बिजली कौन सा है दोस्तों आपका? तारागढ़ किला। इस दोस्तों क्या है? अरे इसे गढ़ बिजली भी कहते हैं, ठीक है। जो भी तारागढ़ कमेंट कर रहा है, तारागढ़ ऑप्शन सही है, ठीक है, तारागढ़ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब दोस्तों आगे बढ़े, एक बार सभी क्लास को दोस्तों क्या है अच्छे तरीके से लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर क्या आपको दोस्तों बीएसटी और पीटीटी के सामान है ना, जो भी आपका जीके वगैरह है, उन सभी की तैयारी करवाई जाएगी। अगला देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ? बताओ भाई। बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, क्या है दोस्तों, जिस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है, ठीक है ना, उस दोस्तों किले के दरवाजे पर कौन से सूरवीरों की मूर्तियाँ हैं? जयमल व फत्ता की या दोस्तों दलपत करण सिंह की या दोस्तों आपके गोरा बदल की या दोस्तों आपके बहरूज जी कला जी की? बताओ साथियों। दोस्तों जूनागढ़ किले के दरवाजे पर है ना, बिल्कुल दोस्तों किन सूरवीरों की मूर्तियाँ हैं? तो जयमल व फत्ता की, ठीक है, जयमल फत्ता की। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अब देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करता, बताओ भाई। बीकानेर के साथ जूनागढ़ किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने, कल्याणमल ने, राय सिंह या दोस्तों आपके जय सिंह ने? बताओ, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? कमेंट कीजिए। तो राय सिंह ने, ठीक है ना। दोस्तों जूनागढ़ किला कहाँ पर? बीकानेर में। इसका निर्माण करता कौन है आपका? राय सिंह। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, जूनागढ़ किले का पुराना नाम बताओ भाई। जूनागढ़ का पूरा नाम क्या? कमेंट करें। चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला या दोस्तों आपका तारागढ़ किला? बताओ साथियों, जूनागढ़ किले का ना प्राचीन नाम क्या? कमेंट कीजिए। जूनागढ़ दुर्ग आपका दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया।
यहाँ पर सभी का ऑप्शन आ लालगढ़, वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों। लालगढ़ किला क्या आपका बिल्कुल जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम है, और जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में है, जो कि क्या है जमीन का जेवर है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो जूनागढ़ गुरुजी है बीकानेर में, भी आपने बताया कहाँ पर, बीकानेर में। आगे बढ़िए, बसंत बताओ भाई, बसंत नामक किला इसका निर्माण किसने करवाया बताओ, बसंत नामक किले का निर्माण किसने करवाया, कमेंट कीजिए। बसंत दोस्तों नामक किला था, इसका निर्माण करवाने वाला कौन था, वो आपको बताना है, फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो बसंती किला कहाँ पर है आपका दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों आपका बसंतगढ़ पिंडवाड़ा सिरोही में, ठीक है। इस किले का दोस्तों निर्माण करता कौन है आपका, कुंभा, कौन दोस्तों आपके कुंभा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, देखिए दोस्तों राजवल्लभ मंडल का संबंध बताओ भाई, राजवल्लभ मंडल का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। राजवल्लभ मंडल का संबंध दोस्तों कहाँ से आपके, बिल्कुल कहाँ से दोस्तों, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखो जो भी कोर्स करना चाहता हूँ क्या करें, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। फिर मत बोलना कि क्या है हमको सर बताया नहीं आपने, ऑफर नहीं दिया, ठीक है ना, ऑफर है, ऑफर का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़े, अब बताओ कोम्बलगढ़ दुर्गा शिल्पी बताओ भाई, कोम्बलगढ़ दुर्गा शिल्पी कौन था आपका, मंडन, गोविंद, नापाया दोस्तों पुंजा बताओ। अरे कोम्बलगढ़ दुर्गा इसका शिल्पी कौन है, कोम्बलगढ़ कहाँ पर है आपका साथियों, राजसमंद में है, इसका शिल्पी कौन है दोस्तों आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल कोम्बलगढ़ दुर्ग का आपका शिल्पी कौन था दोस्तों आपका, बिल्कुल ऑप्शन है मंडन, वेरी गुड, कौन सा आएगा, मंडन आएगा भाई यहाँ पर। आगे बढ़िए, कोम्बलगढ़ दुर्ग का पारंपरिक संस्था बताओ भाई, दोस्तों कोम्बलगढ़ दुर्ग है ना, पारंपरिक संस्थापक कौन था आपका, मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पथरवाल या दोस्तों आपका संप्रति बताओ साथियों। कोम्बलगढ़ दुर्ग साथियों आपका अगर पारंपरिक की बात करें संस्थापक कौन था आपका, तो आपको बताना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार, ऑप्शन नंबर डी संप्रति, वेरी गुड, क्या है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों कोम्बलगढ़ दुर्ग है ना, पारंपरिक संस्थापक थे। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा, निम्न में से राजस्थान में कोमलगढ़ में त्यौहार बताओ भाई, इनमें से कौन से ना त्यौहार का संबंध कोमलगढ़ से है, राणा मोगल सिंह का, अलाउद्दीन खिलजी का, या दोस्तों आपके मोहम्मद खिलजी का है दोस्तों, राणा कुंभा का बताओ साथियों। निम्न में से कौन से राजस्थान के कोमलगढ़ त्यौहार संबंधित हैं, ठीक है ना, कोमलगढ़ त्यौहार से कौन संबंधित आपको बताना है, बिल्कुल कौन दोस्तों आपके राणा कुंभा, ठीक है ना, राणा कुंभा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी, तो कहाँ पर साथियों, कुंभलगढ़ महल में। दोस्तों किसने की थी, इसकी पुत्र उदा ने की थी, ठीक है। इसका पुत्र था कुंभा का उदा, इसने क्या दोस्तों गद्दी के लिए अपने पिता को दोस्तों क्या है कुंभलगढ़ दुर्ग में मार डाला था, बड़ी अफसोसजनक बात है, ठीक है। अगला देखो क्या पूछे दोस्तों आपसे, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि इतनी ऊंचाई पर सिर की दोस्तों क्या है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, लो भाई इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करो दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, क्या है दोस्तों, अगर अपन ऊपर से नीचे देखा तो क्या है अपनी सिर की पगड़ी गिर जाती, इतना ऊंचा दुर्ग है आपका, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या दोस्तों आपका रणथंभौर बताओ। अरे इतना ऊंचा कौन सा दुर्ग है आपका, है इतना ऊंचा तो कौन सा है, कुंभलगढ़ ही होगा, कौन सा दोस्तों, कुंभलगढ़। आगे बढ़िए, कटारगढ़ बताओ भाई, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन सा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कटारगढ़ साथियों किस दुर्ग का हिस्सा आपका, कुंभलगढ़ का, ठीक है ना। कटारगढ़ साथियों क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए साथियों, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, कुंभलगढ़ दुर्ग दीवार की लंबाई बताओ भाई, कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी, कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग के दोस्तों दीवार की लंबाई कितनी है, वो फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल कितने दोस्तों आपकी 36 किलोमीटर, कितने दोस्तों आपकी 36 km। आगे बढ़िए, अचलगढ़ बताओ भाई, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर है, ठीक है ना। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में है, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद दोस्तों आपका चित्तौड़ बताओ। पर्यटन स्थल दोस्तों आपका अचलगढ़ है, वो कहाँ पर है, सिरोही में, अचलगढ़ आपका सिरोही में, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अचलगढ़ आपका हो जाएगा कहाँ पर, माउंट आबू में, ठीक है। यहाँ पर सिरोही नहीं है, माउंट आबू ऑप्शन है, तो माउंट आबू में कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, सिरोही दिया है, माउंट आबू नहीं दिया है, तो मैंने क्या कर दिया, सिरोही को राइट कर दिया। उसके बाद देखो और स्थान कौन सा, तो माउंट आबू है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माउंट आबू को सही कर दिया, ऐसे ही करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा कुंभा का दुर्ग नहीं है बताओ, इनमें से कौन सा ना कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, कुंभलगढ़, बसंती, मचान या दोस्तों गागरोन बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सा दुर्ग है आपका कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, तो गागरोन, ठीक है। गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ वाला जल दुर्ग, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न उसने क्या पूछा आपसे, अचलगढ़ बताओ भाई, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करता कौन था, ठीक है ना। अचलगढ़ किले का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, अचलगढ़ का निर्माण करता कौन था दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। अचलगढ़ किले का दोस्तों निर्माण करता कौन था आपका, कुंभा, ठीक है, कौन आपके, राणा कुंभा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
बूंदी का तारागढ़ किले का निर्माण बताओ भाई। बूंदी में साथियों तारागढ़ किला, इसका निर्माण करता कौन था आपका, तो कौन दोस्तों, राव बेयर सिंह। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए निम्न में से कौन सा किले का निर्माण जैसल भाटी ने बताओ भाई। जैसल भाटी का किला कौन सा है साथियों आपका, अरे भाटियाँ आपको पता होगा कौन सा, सोनार किला। ठीक है ना, गढ़ बीकानेर भलेसराय भाटियागढ़ जैसलमेर, जैसलमेर का किला कौन सा, सोनार किला। ठीक है ना, इसका उस निर्माण करता कौन था आपका, जैसल भाटी था। आगे बढ़िए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवार विलास। ठीक है ना, इनका संबंध कौन से दुर्ग से, ये कहाँ पर है आपके। ठीक है ना, सर्वोत्तम विलास कहाँ पर है, गज विलास और जवार विलास कहाँ पर है आपके, बाला किले में, जालोर दुर्ग में, मेहरानगढ़ में, दोस्तों आपके सोनारगढ़ में। बताओ, अरे ये सारे कहाँ पर आपके, सोनारगढ़ किले में हैं। कहाँ पर दोस्तों आपको होंगे ये सारे, अरे सोनारगढ़ किले में ही है मेरे भाई। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ो, क्या पूछा दोस्तों, जैसलमेर का किला बताओ भाई। जैसलमेर के किले को किस नाम से जानते हैं, सोनारगढ़, किसी क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, सोनारगढ़ किले के नाम से जानते हैं भाई। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, पीले पत्थरों वाला दुर्ग सोनार किला कहाँ पर बताओ दोस्तों। पीले पत्थरों से निम्न साथी सोनार किला कहाँ पर है आपका, सोनार किला आपका होगा जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों, जैसलमेर में। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा किला सुगड़ नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ बताओ भाई। दोस्तों कमेंट करने में से दोस्तों कौन सा किला है आपका, सुगड़ नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। ठीक है ना, सुगड़ी के दोस्तों दाहिने किनारे पे कौन सा किला है, फटाफट कमेंट कीजिए। सुगड़ी नदी के दोस्तों दाहिने पे कौन सा किला है, जालोर किला। कौन सा दोस्तों आपका, जालोर का किला। आगे बढ़ो, देखिए एक ये ऐसा किला है क्या है दोस्तों, जिसका दरवाजे क्या है, जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये कथन है ना, राजस्थान के कौन से किले के बारे में कहा गया। देखो कथन बड़ा फेमस है भाई, हैं ये क्या दोस्तों, एक ऐसा किला है जिसका दोस्तों दरवाजा क्या है, कोई भी आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका। ठीक है ना, ये दोस्तों कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो जालोर। जिस दोस्तों दुर्ग के बारे में कहा गया है, जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। आगे बढ़ो भाई, राजस्थान में निम्न में से सुवर्णगिरी बताओ भाई। सुवर्णगिरी किला कौन सा, कमेंट कीजिए। एक होता स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी आपको पता है जैसलमेर है। सुवर्णगिरी बताओ, सुवर्णगिरी किस किले को उसमें बोलते हैं बताओ। निम्न में से कौन से किले को सुवर्णगिरी बोलते हैं, तो सुवर्णगिरी आपका जालोर किला है। कौन सा किला दोस्तों आपका, सुवर्णगिरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जालोर किला। आगे बढ़िए, अब देखिए नौलखा दरवाजा बताओ भाई, किस दुर्ग का प्रवेश था, नौलखा दरवाजा है। फटाफट कमेंट कर दो भाई, पूरे 100% करने वाले। ठीक है ना दोस्तों, बताना है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है आपका, नौलखा दरवाजा कहलाता है। बिल्कुल, यहाँ पर सभी कमेंट कीजिए, यहाँ पर सभी कमेंट करेंगे साथियों। अरे नौलखा दरवाजा कहाँ पर है आपका, राजस्थान में साथियों आपका नौलखा दरवाजा कहाँ पर है आपका, रणथंभौर में। क्या बात है, रणथंभौर, रणथंभौर शानदार, क्या कहा, रणथंभौर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, देखिए तेरिया तेल हमें चढ़ेन दूजी बार, ये दोस्तों बताना आपको कि क्या है दोस्तों, एक कथन है आपका, तेरिया तेल हमें हट चढ़ेन दूजी बार। ठीक है ना, ये दोस्तों किस दुर्ग के शासक समझ देते हैं, रणथंभौर के शासकों को समझ देते हैं। मेहरानगढ़ चित्तौड़िया दोस्तों आपका आमिर, तो देखो आमिर का संबंध कहाँ से, रणथंभौर से। ठीक है ना, तो क्या आएगा, रणथंभौर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो भाई, उस दुर्ग का नाम क्या है जिससे क्या है, अबुल फजल ने बख्तरबंद का बताओ भाई। बख्तरबंद किला कौन सा है, हैं बाकी सब दुर्ग क्या है, बाकी सब नंगे। ठीक है ना, बाकी सब दोस्तों दुर्ग क्या है, नंगे, पर ये किला क्या है, बख्तरबंद है। ठीक है ना, ये दोस्तों है ना, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, फटाफट कमेंट कीजिए। अबुल फजल ने साथियों बख्तरबंद किला किसे कहा है, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए, बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है। ठीक है ना, बख्तरबंद जो किला है वो कौन सा है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रणथंभौर किला, शानदार। कौन सा दोस्तों आपका, रणथंभौर किला। रणथंभौर किला कहाँ पर है आपका, सवाई माधोपुर में। ठीक है, अब देखो अमीर राजकों के अनुसार रणथंभौर किले का पारंपरिक नाम बताओ भाई, शुरुआती नाम क्या था। ठीक है ना, रणथंभौर किले का साथियों आपका शुरुआती नाम बताओ मुझे। रणथंभौर किले का दोस्तों आपका पारंपरिक नाम क्या था आपका, बिल्कुल कौन सा दोस्तों आपका, रणस्तंभ। कौन दोस्तों आपका, रणस्तंभपुर। जो भी डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े, 93 क्या पूछा आपसे दोस्तों, सलीम सागर है सूरज कुंड बताओ भाई। सलीम सागर दोस्तों आपका सूरज कुंड, ये है ना जल तड़ाग, कहाँ पर कमेंट कीजिए। बिल्कुल फटाफट कमेंट करें साथियों। सलीम सागर दोस्तों आपके सूरज कुंड जल तड़ाग है, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो कहाँ पर दोस्तों, बाला किला अलवर में। कहाँ पर दोस्तों, बाला किला कहाँ पर आपका, अलवर में। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग है। बाला किला कहाँ पर है, गुरुजी अलवर में, अभी बताया आपने। ठीक है, आगे बढ़िए, बटनेर किला किसने बनाया बताओ। बटनेर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर साथियों, हनुमानगढ़ किले में, हनुमानगढ़ जिले में आपका बटनेर दुर्ग है। तो बटनेर दुर्ग है, इससे बनाया किसने था। ठीक है, बटनेर किले को बनवाया किसने, फटाफट कमेंट कीजिए। बटनेर किला दोस्तों किसने बनवाया था, भूपत ने। किसने दोस्तों, भूपत ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़िए, किस दुर्ग में जौहर ने बताओ भाई।
इनमें से बताओ कहाँ पर जोर नहीं हुआ, ठीक है ना। कौन से दुर्ग में क्या कोई भी जोर नहीं हुआ था आपका, ठीक है, जोर का उल्लेख नहीं है, वो आपको बताना है। तो वो उसको कौन सा बताओ, किस दुर्ग में जोर नहीं है, तो हनुमानगढ़ जिले में। बिल्कुल, कौन सा दोस्तों किला होगा आपका, बिल्कुल सॉरी यहाँ पर हनुमानगढ़। अगला देखिए दोस्तों, किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ, बताओ भाई। जोर साथियों कहानी में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इनमें से बताओ कौन से किले में क्या दोस्तों जोर रहने का उल्लेख नहीं है, फटाफट कमेंट करो। इनमें से किस किले में क्या है, कोई भी जोर नहीं हुआ, तो आपका कहाँ पर, जयगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों, तोहफे बनाने का कारखाना है जयगढ़ में, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा दुर्ग चीला का टीला, बताओ भाई। चीला का टीला किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या दोस्तों मेहरानगढ़, बताओ। चीले का टीला है ना, ये किस दुर्ग को कहते हैं, तो वो कौन सा होगा आपका साथियों, जयगढ़। ये क्या दोस्तों आपका चिले का टीला कहलाता है, और जयगढ़ आपका जयपुर में। अब बताओ जयगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, आमेर। आमेर कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो। अगला ईगल की पहाड़ी पर बताओ। ईगल की पहाड़ी पर है ना, निम्न में से कौन सा किला है दोस्तों। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला, कमेंट कीजिए। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दोस्तों किला आपका हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जयगढ़, ठीक है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दोस्तों किला आपका, जयगढ़ किला है। आगे बढ़िए। तोपे डालने का कारखाना, बताओ भाई दोस्तों। तोपे बनाने का कारखाना कहाँ पर है आपका, तो वो कहाँ पर होगा, जयगढ़ में। दोस्तों तोपे बनाने का कारखाना कहाँ पर है आपका, जयगढ़ में, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी तोप, जयबान तोप, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, प्रश्न को कमेंट करो साथियों। विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी, जयबान तोप है ना। ये कहाँ पर आपके रखी गई है, इसका निर्माण किसने करवाया, बताओ। अगर पूछे कहाँ रखी गई, तो कहाँ पर दोस्तों आपकी जयगढ़ में है। इसका निर्माण करता कौन है, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया था, जयबान तोप का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, आपको फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल, जयबान तोप का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, ऑप्शन बी, किसने दोस्तों, जय सिंह दत्त ने, सवाई जय सिंह दत्त ने, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो भाई, क्या पूछा दोस्तों आपसे, झालरापाटन में नवलखा बुर्ज, बताओ भाई दोस्तों, बताओ। झालरापाटन में साथियों नवलखा दुर्ग है, इसकी नींव किस तरह की थी। झालरापाटन के दोस्तों आपका नवलखा दुर्ग है, इसकी नींव रखने वाला कौन था आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो कौन था दोस्तों आपका, बिल्कुल ऑप्शन क्या रहा सभी का, बताओ फटाफट कमेंट कर दो साथियों, ठीक है ना। दोस्तों झालरापाटन में जो नवलखा दुर्ग है, इसकी नींव रखने वाला कौन था, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार सभी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट यहाँ पर क्या सभी का दोस्तों रुकना नहीं चाहिए, कमेंट सभी का क्या दोस्तों यहाँ पर आपका आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन है बी आ रहा सभी का, पृथ्वी सिंह, शानदार, बी सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, राजस्थान में अकबर किला, बताओ भाई। अरे अकबर का किला कहाँ पर है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। अकबर किला आपका होगा कहाँ पर, अजमेर में बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों दुर्ग है आपका, मैगजीन दुर्ग। ये क्या दोस्तों आपका, बिल्कुल अकबर का किला है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला देखिए, 104 प्रश्न, निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग बताओ भाई। इनमें से दोस्तों आपका नया दुर्ग कौन सा है, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों आपका नया दुर्ग कौन सा है, चारों में से बताओ। इन चारों में से दोस्तों आपका नया किला कौन सा, देखिए फटाफट से। मोहनगढ़, मोहनगढ़, वेरी गुड। कौन सा होगा आपका, मोहनगढ़। ये क्या दोस्तों आपका, इन चारों में से आपका क्या दोस्तों, बिल्कुल नया दुर्ग है, ठीक है ना। नया दुर्ग कौन सा आपका दोस्तों, मोहनगढ़, ठीक है ना। ये कहाँ पर है आपका, जैसलमेर में है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, चूरू दुर्ग का निर्माण बताओ भाई दोस्तों। चूरू के दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था, ठीक है दोस्तों। चूरू के किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल किस दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह ने। आगे बढ़ो। किले और उसके शहरों के निर्माण से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा, बताओ। देखो एक तो किले और एक स्थान है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा जोड़ा सही से मेल नहीं खा रहा है। तारागढ़ बूंदी में, घाघरा झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, कहाँ पर साथियों, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये सही से मेल नहीं खा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। तो देखो प्रश्न हो गए पूरे, मैंने आपको पूरे किले पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने क्या दोस्तों बिल्कुल बारीकी से सारे प्रश्न लिए थे, और इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप देख लेना एक बार, ठीक है दोस्तों। और एक बार सभी कमेंट कर दो भाई, क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है ना। ये क्लास आपको कैसे लगी, और आपके 106 में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अगली क्लास कभी आपकी 2 पर 2 बजे सभी को आना है, 2 पर 2 बजे आना सभी को, शाम का 8 बजे भी आप सभी को आना है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या दोस्तों, अभी से मैं आपको न्योता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी टेलीग्राम की, और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप क्या कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।